Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to EVS class. My name is Indu and I am your EVS teacher. So we have completed chapter number 11. In this video, we shall start a new chapter. Chapter number 12. The name of the chapter is Our Festivals. So by the name only you can guess कि ये chapter किसके बारे में होगा. Yes. This chapter is about festivals, त्योहारों के बारे में. We all know that we live in India and India is a vast country in terms of everything. यहाँ पे अलग अलग रीजन में अलग अलग फूड आइटम्स हैं, अलग अलग ड्रेसिंग स्टाइल है, अलग अलग टाइप के लोग हैं जो अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. सो इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग इंडिया इज अ वेरी कलरफुल कंट्री. इंडिया इज अ कंट्री विद वेरियस कल्चर्स और आपको पता है अलग अलग रिलीजन के लोग, धर्म के लोग यहाँ हमारी कंट्री में रहते हैं और हम सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं. और इस स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस को, जो हम मिलजुल कर रह रहे हैं, इसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. क्योंकि त्योहारों का मतलब ही यही होता है कि हम सब एक साथ रहें, मिलजुल कर रहें, एक दूसरे से प्यार करें. सो अब हम समझते हैं कि व्हाट आर फेस्टिवल्स, कि फेस्टिवल्स होते क्या हैं. फेस्टिवल्स आर द सेलिब्रेशंस दैट people of same religion or different religions celebrate and experience great time of joy and recreations. फेस्टिवल सेलिब्रेशन होते हैं जिसमें सेम रिलीजन मीन्स धर्म, सेम रिलीजन के लोग या डिफरेंट रिलीजन के लोग भी मिलकर एक साथ मनाते हैं और उन फेस्टिवल्स को वो उत्साह और बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ मनाते हैं. और फेस्टिवल्स जो हैं हमारे अंदर स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस, मतलब मिलजुल कर एक साथ रहने की जो हमारी चाह है उसको और ज्यादा बढ़ाते हैं. जब हम एक साथ मिलकर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो हम सबको बहुत अच्छा लगता है, हमारे बीच में लव अफेक्शन और ज्यादा बढ़ता है. सो फेस्टिवल्स बेस्ड ऑन रिलीजन आर कॉल्ड रिलीजियस फेस्टिवल्स. बहुत सारे त्योहार हैं हमारी कंट्री में. कुछ जो त्योहार है वो पूरा नेशन सेलिब्रेट करता है, कुछ जो फेस्टिवल्स हैं वो हमारे रिलीजन पे बेस्ड हैं, कुछ हमारे हार्वेस्टिंग सीजन पे बेस्ड हैं. सो इन दिस वीडियो वी शैल डिस्कस अबाउट ऑल द फेस्टिवल्स दैट आर बेस्ड ऑन रिलीजन, जिनको हम बोलते हैं रिलीजियस फेस्टिवल. द फेस्टिवल्स बेस्ड ऑन रिलीजन आर कॉल्ड रिलीजियस फेस्टिवल्स. वो त्योहार जो कि धर्म पे बेस्ड निर्भर होते हैं या वो जो रिलीजन बेस्ड होते हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे. वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्यू फेस्टिवल्स जो कि रिलीजन बेस्ड हैं, मतलब अलग अलग धर्म में मनाए जाते हैं. द फर्स्ट फेस्टिवल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दशहरा. ठीक है, दशहरा के बारे में डिस्कस करें. एंड अभी अक्टूबर चल रहा है तो आपको पता है दशहरा अक्टूबर में ही आता है. सो दशहरा इज अ फेस्टिवल जो कि मेनली अक्टूबर में आता है और इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है. हमारे यहाँ पे इसको दशहरा बोलते हैं, किसी किसी स्टेट में इसको विजयदशमी बोलते हैं. और ये हिंदू का, जो हिंदू पीपल होते हैं, जो हिंदू लोग हैं, उनका एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है. अक्टूबर मंथ में ये आता है और अलग अलग रीजन्स में इंडिया में अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग तरीके से मनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम नॉर्थ इंडिया को कंसिडर करें, हमारे स्टेट्स को लाइक हरियाणा, पंजाब, इन स्टेट्स को अगर हम देखें तो यहाँ पे इसको विजयदशमी बोलते हैं. और इसको कैसे मनाते हैं, ये एक्चुअली 10 डे लॉन्ग फेस्टिवल है, 10 दिनों तक चलता है. 9 दिन रामलीला होती है. हम देखते हैं हमारे घर के आसपास भी कुछ लोग हैं जो रामलीला के अलग अलग कैरेक्टर्स के जैसे बन के आते हैं. फॉर एग्जाम्पल कभी वो राम बन के आते हैं, सीता बन के आते हैं, हनुमान बन के आ जाते हैं. सो रामलीला होती है 9 दिन तक. और 10वें दिन क्या होता है कि रावण का, मेघनाथ का और कुंभकर्ण के बड़े बड़े पुतले बना के, एफिजीज, आपकी बुक में लिखा है एफिजीज ऑफ रावण, मेघनाथ एंड कुंभकर्ण, उनके बड़े बड़े पुतले बना के फिर उनको जलाया जाता है. सो इट इज अ 10 डे लॉन्ग फेस्टिवल. 9 डेज तक क्या करते हैं कि रामलीला होती है, कुछ लोग व्रत भी करते हैं, फास्ट रखते हैं. एंड फाइनली ऑन द 10th डे
जो रामलीला वाले ही लोग हैं वो रावण को फिर जलाने के लिए आते हैं। सो इट इज अ वेरी वेरी कलरफुल फेस्टिवल, बहुत मजे आते हैं, लोग रामलीला देखने जाते हैं। फिर फाइनली गैदरिंग होती है, लोग इकट्ठा होते हैं देखने के लिए कि कैसे जो राम है वो रावण को जलाने आ रहा है। तो दिस फेस्टिवल दशहरा, देखो नेम आप खुद देखो, दशहरा, 10 मीन्स 10 और हारा मीन्स टू किल, क्योंकि रावण के 10 हेड्स थे, ही वॉज अ 10 हेडेड डेमन, एक राक्षस था जिसके 10 सर थे। तो 10 सर वाले जो राक्षस है उसको किल करना, उसको हरना, दैट इज कॉल्ड दशहरा। तो उस दिन रावण को किल किया जाता है, उसको जलाया जाता है। एंड ये जो फेस्टिवल है ये हमें ये सिखाता है कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत ही होगी, क्योंकि राम जो थे वो बहुत ही अच्छे थे और रावण जिन्होंने सीता का हरण कर लिया था वो उनको उठा के लंका में लेके आ गए थे। बट फाइनली इतना सब कुछ होने के बाद राम ने बुराई पे अच्छाई की जीत करवाई। सो यही मैसेज हमें देता है ये फेस्टिवल कि अच्छाई हमेशा जीतती है। सो दिस वाज अबाउट नॉर्थ इंडिया। वेस्ट इंडिया में फॉर एग्जाम्पल हम कोलकाता का ले सकते हैं, वेस्ट बंगाल का ले सकते हैं। वहां पे इस दशहरा के टाइम इसको दुर्गा पूजा के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। वहां पे 9 दिन दुर्गा माँ की पूजा होती है, लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, एक्सचेंज करते हैं, 9 दिन वो व्रत रखते हैं और फिर 10वें दिन क्या होता है कि वो दिखाते हैं कैसे दुर्गा मैया ने एक जो राक्षस था जिसका नाम महिषासुर था उसको मार दिया। सो ये जो भी फेस्टिवल है ये हमें यही बताता है कि बुराई चाहे जितनी भी बड़ी हो, जितनी भी पावरफुल हो, बट लास्ट में हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। आफ्टर दशहरा द नेक्स्ट रिलीजियस फेस्टिवल इज दिवाली। दिवाली के लिए तो सब बहुत एक्साइटेड होते हैं। आपको पता है दिवाली वाले दिन क्या हुआ था? दिवाली के दिन राम जी 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या में वापस आए थे। तो लोगों ने उनके स्वागत के लिए दिए जलाए थे, पूरी अयोध्या को दियों से सजा दिया था। और दिवाली नेम से ही आपको पता लग रहा है दिस इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। लाइट्स का ये फेस्टिवल है। लोग अपने घरों की सफाइयां करते हैं और बहुत अच्छे से अपने घर को सजाते हैं, लाइट्स लगाते हैं, लोग एक दूसरे के साथ स्वीट्स एक्सचेंज करते हैं। और जो बच्चे होते हैं या कुछ बड़े भी रात को क्रैकर्स बंद करते हैं। वैसे तो वो अच्छी बात नहीं है, हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए, बट थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन के लिए कुछ लोग पटाखे जला देते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी एक्साइटिंग फेस्टिवल। लोग अपने घरों को सजाते हैं। और दिवाली की जो मेन इंपॉर्टेंस है वो ये है कि राम जी 14 वर्ष का वनवास काट के अयोध्या वापस आए थे और उनके स्वागत के लिए, उनको वेलकम करने के लिए लोगों ने दिए जलाए थे अयोध्या में। और आज तक हम इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके, हमारे यहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट होती है, बट जो जैन लोग होते हैं वो दिवाली को कैसे मनाते हैं, उनके वहां पे कुछ और फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। जो जैन हैं उनके धर्म में क्या होता है, उनके रिलीजन में क्या होता है कि जो महावीर जी थे उनको इस दिन मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। उनको इस दिन मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, तो वो भी इसको दिवाली के रूप में नहीं, बट उनके लिए भी ये एक स्पेशल डे होता है, क्योंकि इस दिन उनके जो गॉड हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। एंड इन द सिख, जो सिख लोग हैं, सेम डे जिस दिन हमारे यहाँ दिवाली सेलिब्रेट होती है, सिख जो लोग होते हैं वो उस दिन एक और फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जिसको कहते हैं गुरु छोर दिवस। उसको वो मनाते हैं। और उस दिन क्या हुआ था, जो उनके 10th गुरु थे, गुरु गोविंद जी, उनको ग्वालियर की जेल से रिलीज किया था। सो आप देख सकते हो कि अलग अलग रिलीजन्स में सेम डे अलग अलग फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट होते हैं। उन हर फेस्टिवल्स की अपनी अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। सो आफ्टर दिवाली नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ईद उल फित्र। जैसे दशहरा और दिवाली हिंदुओं का इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, ऐसे ही जो ईद उल फित्र है वो मुस्लिम्स का एक बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। ईद उल फित्र, इट इज द फर्स्ट फेस्टिवल यू कैन से ऑफ द ईयर। मुस्लिम्स में उनके साल का पहला जो फेस्टिवल है वो ईद उल फित्र होता है।
और दिस फेस्टिवल मार्क्स द एंड ऑफ रमजान। एक मंथ होता है होली मंथ, बहुत ही पवित्र मंथ उनमें माना जाता है, और वो उस पूरे मंथ फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, एंड इट इज वेरी हार्ड, वो बहुत हार्ड होते हैं, बट वो पूरे मंथ रमजान के जो है वो फास्ट रखते हैं। फिर फाइनली एट द एंड लास्ट डे पे वो ईद उल फित्र सेलिब्रेट करते हैं, वो सेवइयां बनाते हैं, एक दूसरे को हक करते हैं, गले मिलते हैं और कहते हैं ईद मुबारक, ईद मुबारक, स्वीट्स एक्सचेंज करते हैं, और वो मॉस्क जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, वहाँ पे प्रे करते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी स्पेशल फेस्टिवल इन मुस्लिम्स, और वो लोग इसको बहुत खुशी के साथ मनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ईद उल फित्र उनके साल का पहला फेस्टिवल है। जो लास्ट फेस्टिवल होता है उनमें, मुस्लिम्स में, उसको हम कहते हैं ईद उल अधा। वो उनका लास्ट फेस्टिवल होता है, और उस दिन वो हज के लिए मक्का मदीना जाते हैं। हज करना मतलब प्रे करना, तो उसके लिए वो मक्का और मदीना जाते हैं। वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ टेम्पल्स होते हैं, उनके वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मक्का मदीना को माना जाता है। वहाँ पे भी मॉस्क है और लोग वहाँ पे प्रे करने जाते हैं। सो ईद उल फित्र इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स। द नेक्स्ट फेस्टिवल इज क्रिसमस। क्रिसमस इज अ फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस। जो क्रिश्चियंस होते हैं वो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, एंड इट इज सेलिब्रेटेड ऑन दिसंबर 25। बहुत ठंड होती है दिसंबर 25 को, और उस दिन इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। एंड दिस फेस्टिवल, देखो हर जो फेस्टिवल है वो किसी ना किसी को ट्रिब्यूट पे करने के लिए, किसी ना किसी के ऑनर में, फॉर एग्जाम्पल जैसे दशहरा है, तो वो किस लिए हमें बताया जाता है कि क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे हमें बताया कि हर जगह चाहे कुछ भी हो, हमेशा सच्चाई की ही जीत होगी। तो दिवाली था, वो किस लिए था, लॉर्ड राम को, उनको ऑनर पे करने के लिए। ऐसे ही ईद उल फित्र में क्या था, प्रॉफिट मोहम्मद, जिसने मुस्लिम जो धर्म है, जो इस्लाम है, उसको फाउंड किया था, उन्होंने उसकी शुरुआत की थी, तो उनको ऑनर करने के लिए ईद उल फित्र मनाया जाता है। एंड सेम गोज विद क्रिसमस। क्रिसमस किसके लिए है, जीसस क्राइस्ट के बर्थडे के लिए, उसके लिए वो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। बच्चे क्रिसमस ट्री को सजाते हैं, लाइट्स लगाते हैं, गिफ्ट्स लगाते हैं, एंड दे एक्सपेक्ट कि रात को जो सेंटा क्लॉज है वो उनको गिफ्ट देने आएगा, और सेंटा क्लॉज को हम फादर ऑफ क्रिसमस भी बोल सकते हैं। बट एक्चुअली में होता क्या है, घर के ही कुछ बड़े लोग बच्चों को खुश करने के लिए सेंटा क्लॉज बन जाते हैं और उन्हें गिफ्ट्स देते हैं। सो दिस फेस्टिवल इज फॉर क्रिश्चियंस। द लास्ट रिलीजियस फेस्टिवल इज गुरुपर्व। ये जो है, ये सिख जो लोग होते हैं उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, बहुत ही ऑस्पिशियस, बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन ये जो है, ये बेसिकली जो सिख के 10 गुरु थे उनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन मनाया जाता है। और ये जो फेस्टिवल है बेसिकली नवंबर में आता है। अब जब नवंबर आएगा नेक्स्ट मंथ, तो उसमें गुरु पर्व आएगा, और जो उनके 10th गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह, उनका बर्थडे आता है जनवरी में। सो सिख लोग इसको बहुत बहुत एक्साइटमेंट के साथ मनाते हैं। वो लंगर बांटते हैं, जो थोड़े पुअर लोग होते हैं जो कि खाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको वो खाना खिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। एंड एक बार क्विक रिकैप करते हैं कि इन दिस वीडियो हमने क्या क्या डिस्कस किया। वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट आर फेस्टिवल्स, की फेस्टिवल्स एक्चुअली होते क्या हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों मनाने चाहिए हमें फेस्टिवल्स, और फिर हमने डिस्कस किया अबाउट द वेरियस रिलीजियस फेस्टिवल्स, उन फेस्टिवल्स के बारे में जो कि रिलीजन बेस्ड हैं, जो अलग अलग धर्म में मनाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स दशहरा, दिवाली, ईद उल फित्र, क्रिसमस, गुरु पर्व। और हमने क्या नोटिस किया कि दिवाली और दशहरा हिंदू लोग मनाते हैं, ईद उल फित्र सेलिब्रेट होता है मुस्लिम लोगों में, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन क्रिश्चियंस, एंड गुरु पर्व इज सेलिब्रेटेड इन सिख। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं दैट दीज फेस्टिवल्स आर रिलीजन बेस्ड, धर्म के ऊपर है ये। आई होप आपको ये सारे फेस्टिवल्स के बारे में जो भी मैंने बताया वो समझ आया। एक बार आप खुद से ये सारे फेस्टिवल्स के बारे में थॉरली रीड करोगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या कोई डाउट है तो यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। थैंक यू।